मैं एक जॉम्बी हूं, लेकिन मुझे इंसानों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय मुझे जिम में एक्सरसाइज करना बेहद पसंद है और मैं उसी का दीवाना हूं। इसकी वजह है मेरा एक अजीब सिस्टम। मैं जब भी एक्सरसाइज का एक सेट पूरा करता हूं, सिस्टम मुझे स्टेट पॉइंट्स इनाम में देता है, जिससे मैं लगातार और ताकतवर होता जाता हूं। एक दिन वर्कआउट खत्म करने के बाद भूख लगने पर मैं एक सुपरमार्केट की तीसरी मंजिल पर खाने का सामान ढूंढने गया। तभी मुझे एक अलग ही खुशबू महसूस हुई। अब आगे की कहानी। कुछ लकड़ी के जूते रखने वाले रैक एक कोने को घेरे हुए थे। ध्यान से देखने पर लगा कि उनके पीछे किसी इंसान का हाथ छिपा हुआ है। तभी मेरे मन में सवाल आया, अगर अभी मेरी मुलाकात इंसानों से हो गई तो मैं उनसे बात कैसे करूंगा। मैं न बोल सकता था और न ही सांकेतिक भाषा जानता था। मैं यही सोच रहा था कि अचानक बगल का जूता रैक गिर पड़ा। उसी पल एक परछाई बिजली की रफ्तार से मेरी ओर झपटी। उसके हाथ में चमकती हुई तलवार थी जो सीधे मेरे गले पर वार कर रही थी। मैंने फुर्ती से शरीर मोड़कर हमला टाल दिया। मेरे सामने खड़ा जीवित बचे लोगों का नेता लिन फान मुझे घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी नजदीक से किया गया उसका हमला भी मैं आसानी से बच गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि मैं उन साधारण ज़ॉम्बियों जैसा बिल्कुल नहीं हूं जिनसे वह पहले लड़ चुका था। लिन फान के साथ एक युवती, एक मां और उसका बेटा, एक बूढ़ा आदमी और एक सूट पहने मध्यम आयु का व्यक्ति भी था। लिन फान बाकी लोगों को भागने का इशारा कर रहा था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रहा। मैंने दोनों हाथ उठाकर इशारों में समझाने की कोशिश की कि मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे इशारे देखकर लिन फान और भी सतर्क हो गया। वह बोला, मानना पड़ेगा, तुम पहले ऐसे ज़ॉम्बी हो जिसमें बुद्धि है। तुम्हारा मतलब है कि मुझे जाने दोगे, लेकिन बाकी लोगों को अपने पास छोड़ दोगे। मैं मन ही मन परेशान हो गया। अरे नहीं, तुमने तो मेरी बात का बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लिया। मैं दोबारा समझाने ही वाला था कि तभी लिन फान फिर से तलवार लेकर मुझ पर टूट पड़ा। उसी समय जो सूट पहना हुआ आदमी भाग गया था, वह पीछे से अचानक लौट आया और तरबूज काटने वाली बड़ी छुरी से मेरे सिर पर वार करने की कोशिश की। मैंने एक ही लात में लिन फान को दूर उड़ा दिया। वह पीछे रखे जूते के रैक को तोड़ते हुए जाकर गिरा। फिर मैंने पलटकर एक ही वार में उस सूट वाले आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इन इंसानों ने मुझे बात करने का एक भी मौका नहीं दिया। जब वे मेरी जान लेने पर तुले थे तो मैं भी दया नहीं दिखा सकता था। तभी वह बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, जमीन से लिन फान की तलवार उठाकर मेरी ओर दौड़ा। मैंने बिना झिझक उसके वार का जवाब दिया। छपाक! एक ही पल में वह भी जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर लिन फान की आंखों में खून उतर आया। वह पागलों की तरह मेरी ओर झपटा। मैंने मन ही मन सोचा, भाई तुम्हें दिक्कत क्या है? पहले हमला तुम लोगों ने किया, मेरी गर्दन काटने चले थे। अब जब जवाब मिला तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे गलती मेरी हो। मैंने उसका हथियार पकड़ा, दूसरे हाथ से उसकी छाती को धक्का दिया और एक जोरदार कंधा फेंक, ओवर द शोल्डर थ्रो मारकर उसे दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी हो। आसपास का टूटा हुआ कांच उसके पूरे शरीर में चुभ गया और वह लहूलुहान हो गया। चारों ओर मौजूद ज़ॉम्बियों ने खून की गंध सूंघते ही पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ लगा दी। यह दृश्य वहां से भाग रही लु वेइवेई ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, लिन फान, जल्दी भागो! मैं टूटी हुई खिड़की के पास पहुंचा और नीचे झांका। मैंने देखा कि लिन फान कई ज़ॉम्बियों को धक्का देकर निकल गया और कुछ ही पलों में मेरी नजरों से ओझल हो गया। हालांकि उसकी ताकत मुझसे कम थी, लेकिन वह आम इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। कौन जाने वही इस दुनिया का चुना हुआ नायक, भाग्यपुत्र मया हो। अब जबकि हमारी दुश्मनी हो चुकी थी, तो उसे जड़ से खत्म करना ही बेहतर होगा।